अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो अपने सीने के साथ आखिरी कार्ड लगा रखा था ना, वो सामने ले आए। इमरान खान साहब की पहले फाइनल कॉल आई है जो बुरी तरह पिट के रह गई है, और उसके बाद इमरान खान साहब ने लॉन्च किया है अपना आखिरी कार्ड। अब आखिरी कार्ड फाइनल कॉल की तरह पिट के रह गई है क्या, ये आज के व्लॉग के अंदर हमने आपको बताना है। लेकिन आखिरी जो कार्ड है वो बड़ा दिलचस्प है, सिविल नाफरमानी की तारीख और उसके साथ साथ अस्करी प्रोडक्ट, यानी कि फौज जो चीजें मैन्युफैक्चर कर रही है उसको आपने टच नहीं करना। अगर आप टच करेंगे तो आपका ईमान जो है वो खतरे के अंदर पड़ जाएगा। और डेफिनेटली अब इमरान खान साहब डीएचए के प्लॉट भी अपने पास नहीं रखेंगे। इमरान साहब अस्करी सीमेंट से बनी अपना जो महल है 400 कनाल के ऊपर, वो भी गिरा देंगे। मेरे ख्याल में इमरान साहब आज या कल ये भी ऐलान कर देंगे। और तरीके इंसाफ ने तो देखना भी नहीं है, जो मिलिट्री की जो चीजें हैं ना, जो प्रोडक्ट सामने आ रही हैं, उनको तरीके इंसाफ ने देखना नहीं है, वरना फतवे लग जाएंगे कि आपका ईमान तो डूब गया। फिर वो बुशरा बीवी हो, इमरान खान हो या दीगर तरीके इंसाफ के जो लोग मजहबी टच लेके आ जाते हैं ना, उन्होंने मजहबी टच लेके आ जाना और फिर आपकी खैर नहीं है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब का ये जो सिविल नाफरमानी की तारीख, साथ में अस्करी प्रोटेक्ट्स का बाईकाट, और ये माजी के अंदर इमरान साहब इसकी जो है वो रिहर्सल कर चुके हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जितनी हमाकतें की हैं, मदर ऑफ ऑल हमाकतें जिसे हम कहेंगे, वो मेरे ख्याल में ये इमरान साहब करने जा रहे हैं। और क्या ये जो इमरान साहब की ख्वाहिश है, ये इसकी तकमील भी हो सकेगी या नहीं, ये आज के ब्लॉग के अंदर हमने आपको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी दिलचस्प मैंने एक पोस्ट पढ़ी है, वो ये थी कि अगर आपने अस्करी प्रोटेक्ट से दूर रहना है, उसको आपने टच नहीं करना, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आप बाईकाट करें इमरान खान का। और ये लिखने वाले ने ये लिखा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान साहब सबसे बड़ी अस्करी प्रोटेक्ट है, जिसको आपको पता है उसकी तशरीह करने की मुझे जरूरत नहीं है। कैसे 2018 के अंदर इमरान साहब को लाया गया था, कैसे इमरान साहब को कंधों के ऊपर बैठा के उनकी गवर्नमेंट को चलाया गया, और उनकी गवर्नमेंट को चलाने के लिए अस्करियत पसंदों ने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, ये सब आप जानते हैं। लेकिन अब ये तमाम जो तफसील है ना, कि ये इमरान खान साहब की आखिरी काल की तरह ये भी ठुस कर जाएगी या फिर ये इमरान साहब को कोई रिलीफ दे सकती है, इसके ऊपर हमने छोटे बल्ब के साथ बड़ी रोशनी जो है वो आज के ब्लॉग के अंदर पानी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मामला यह है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज ब्लॉग के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि मेरे पास एक आखिरी कार्ड है और आखिरी कार्ड में खेलूंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि मैंने 5 रुकनी कमेटी बना दिया, इसके साथ मेरी 2 जो वो शराइत हैं, ये 2 शराइत पूरी कर दी जाएं तो फिर मामला ठीक है। अगर ये मामलात मेरे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते, मेरी शराइत मानी नहीं जाती, मुझे डील नहीं दी जाती, तो फिर हम जो है वो सिविल नाफरमानी की तारीख को चलाएंगे और आर्मी को कमजोर करने के लिए हम अस्करी प्रोडक्ट का बाईकाट करेंगे। पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि इमरान साहब के 2 निकाती एजेंडा ये था, वो ये था कि एक आपने 9 मई के वाकयात जो हुए थे उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाना है। दूसरा, इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे रिहा करना है। अब कोई कहेगा इमरान साहब ने अपना नहीं कहा, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि अंडर ट्रायल जो 9 मई के कैदी उनको रिहा किया जाए, तो सबसे बड़े कैदी तो इमरान साहब हैं। और मेरे ख्याल में इमरान साहब ने 2 शराइत इसलिए रखी कि एक को जाहिरा नहीं माना जाएगा, अगर दूसरी मान ली जाती है, मुझे रिहा कर दिया जाता है, तो बल्ले बल्ले हो गई। फिर तो इमरान साहब की वो कहते हैं ना, सत्ते खैरा, पंजों के साथ सर भी जो है वो कड़ाई के अंदर, तो ये इमरान साहब की डिमांड है। लेकिन साथ में ये कहा कि मैं अब सिविल नाफरमानी की तारीख करूंगा, अब चलाऊंगा अगर ये आपने मेरी बात न मानी। और 14 दिसंबर से तरीके इंसाफ जो है वो ये सिविल नाफरमानी की तारीख चलाने जा रही है। लेकिन उससे पहले तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है, उसने अस्करी प्रोडक्ट छान छान के निकालना शुरू कर दिए। अब हर यूथिया, दूसरा तीसरा यूथिया गूगल सर्च कर रहा है कि अस्करी की कौन कौन सी प्रोडक्ट है, अस्करी की यानी कि फौज की कौन कौन सी प्रोडक्ट है। जैसे कभी हम इसराइल की मसनूआत को सर्च किया करते थे, तो बहुत से तरीके इंसाफ के इंसाफी यूट्यूबर्स हैं, वो 72 प्रोडक्ट्स लेके आ गए। आपने इनको टच नहीं करना, वरना आपका ईमान टकमगा जाएगा। आपने इनको बिल्कुल भाई नहीं करना। और ये जो इमरान साहब की फरमाइश है, आई डोंट नो कि कैसे पूरी होगी, क्योंकि ये ऐसी फरमाइश है जिसकी तकमील ही मुश्किल है। पहली तो ये चीज है, क्योंकि इमरान साहब के पास डीएचए का प्लाट है। क्या वो इमरान साहब डीएचए के प्लाट छोड़ देंगे? तरीके इंसाफ के जो रहनुमा है, वो हुकूमती जो हाउसिंग सोसाइटी चला रहे हैं, हुकूमती अरकान, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर लोगों ने अपने अपने जो है वो प्लाट लिए हुए हैं, बिल्डिंग्स ली हुई हैं, अपार्टमेंट लिए हुए हैं, क्या वो भी छोड़ देंगे? और क्या अस्करी सीमेंट से बनी हुई जो चीजें हैं, बाकी तो दलिया दूध ये सारी चीजें हैं, वो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम है, सारा कुछ है, उसको आप साइड में रखें। क्या अस्करी सीमेंट से बने हुए मकान भी अब हराम हो गए? क्या उनके अंदर रहना भी हराम हो गया? क्या उन मकानों के अंदर अब मेरे ख्याल में तरीके साहब को फतवा जारी कर देना चाहिए कि वहां पे अब आपका ना रोजा होगा, ना नमाज होगी, ना ही कोई आपकी इबादत कबूल होगी, क्योंकि ये इमरान साहब ने कह दिया।
क्योंकि तरीके इंसाफ से आप ऐसी सोच की तवक्को रख सकते हैं। शायद आप कहेंगे ये आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन तरीके इंसाफ है, तरीके इंसाफ की सोच जो है वो ऐसी हो सकती है और तरीके इंसाफ ये बात करे भी की। अब ये है कि दूसरी जन्म सिविल नाफरमानी की तरीका इमरान साहब आगाज करने जा रहे हैं। माजी के अंदर 2014 के अंदर इमरान साहब ने वो बिल को ऐसे करके ना वो स्टेज के ऊपर जलाया था। अगले महीने जो वो जब उनका वो काट दिया गया था मीटर, उन्होंने कनेक्शन काटने गए थे तो इमरान साहब ने बिल पे कर दिया था। तब इमरान साहब की रियाम खान के साथ शादी हुई थी। अगले महीने ही बल्कि या उन्हीं कुछ दिनों के अंदर इमरान साहब ने बिल पे कर दिया था कौम को बिल जलाने के ऊपर लगा के। आप मुझे बताएं ये इमरान साहब की फरमाइश कैसे पूरी होगी। इस सिविल नाफरमानी के अंदर आता है कि बाहर से रेमिटेंस जो वो पाकिस्तान के अंदर ना आए, वो हुंडी के जरिए से बेचे जाएं। दूसरी जन्म यह है कि आपके पास कोई भी यूटिलिटी बिल आपने वो पे नहीं करना। जब आप बिजली का बिल पे नहीं करेंगे तो सरकार आपके इतने लाड नखरे नहीं उठाएगी। ये वही सरकार है जो डी चौक वाली है। इन्होंने मार मार के सब कुछ लाल लाल कर देना है और फिर लाले लाले के नारे जो अब ऊपर से लगाने और मारना कम बगाना ज्यादा है इन्होंने। वो डीएच आपने वो देख लिया है, वो डी चौक के अंदर क्या कुछ हुआ है। तो अब ये है कि वहां पे आपके पास कोई चारा ही नहीं कि आप टैक्स पे ना करें, आप जो है वो टैक्स के साथ साथ बिजली के बिल पे ना करें, गैस के बिल पे ना करें और आप बाहर से पैसे हुंडी के जरिए बेचें या बेचना ही बंद करें। अब इमरान साहब की कितनी मासूमाना जो है वो फरमाइश है कि बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर पैसे ना भेजें ताकि ये गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए। एक फैक्टर है कि जो बाहर से पैसा आता है रेमिटेंस की सूरत के अंदर पाकिस्तान के अंदर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं उनकी बड़ी वैल्यू है पाकिस्तान के अंदर। ये हमारी शायद एक्सपोर्ट से भी ज्यादा जो है वो जम रखती हो। और इमरान खान साहब को यह ख्याल था कि उनकी गवर्नमेंट के अंदर ही सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो वो पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। पहले पाकिस्तान के रुपए की कदर ज्यादा थी, अब उस रुपए की कदर कम हो गई है। बाहर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी तनख्वाहें डबल ट्रिपल हो गई हैं। अब वो जो भेज रहे हैं तो ज्यादा हुजूम जो वो पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। और इमरान खान साहब की खाम ख्याली को पैदर पे झटके लगे हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर। जो रेमिटेंसेस है 2024 के अंदर वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा उनका हुजूम रहा है और गवर्नमेंट ने इसकी बढ़ चढ़ के तशहीर भी की है रिसेंटली। तो ये है कि लोग पैसे भेजेंगे, लोगों ने रियासत पाकिस्तान को पैसे नहीं भेजने होते। लोग अपनी मजबूरी के तहत अपने खानदानों को पालने के लिए बाहर बैठे और उन्हें अपने घर वालों की जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे भेजने, और वो कोई पाकिस्तान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। ये अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान को बेरोजगारी से निकाल रहे हैं। शायद पाकिस्तान के अंदर होते तो यहाँ पे वो बेरोजगार बेचारे किए हुए होते, क्योंकि यहाँ तो धरना जलसा जुलूस यही चीजें चल रही हैं। वो बाहर हैं, उनके पैसे जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं उससे पाकिस्तान को सपोर्ट होती है, लेकिन डायरेक्टली तौर पर वो अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए भेजते हैं। ये हकीकत है। ये गलत फहमी में लोगों की शायद वो स्टेट को भेजते नहीं, वो रियासत पाकिस्तान को नहीं भेजते। अलबत्ता जो उनका भेजा हुआ पैसा है उससे पाकिस्तान ग्रो करता है, पाकिस्तान की मैशत मजबूत होती है, एक आम आदमी की जो वो मैशत उभर के जो है वो मजबूत होती है, बेहतर होती है। तो ये हकीकत है। तो क्या इमरान साहब के कहने के ऊपर अब ये लोग पैसा भेजना छोड़ देंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। माजी के अंदर इमरान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चला के क्या किया? ये तहरीक भी सोशल मीडिया तक ही महदूद रहेगी। सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बेपनाह किस्म की पोस्टें हो रही हैं। शायद जो है वो अब कोई अस्करी चीज को खरीदेगा तो तरीके इंसाफ वाले उसे गालियां देंगे, तरीके इंसाफ की वीडियोस बना बना के शायद उसे शेयर करेंगे। सोशल मीडिया के वो अंग नंग दंग जो है वो मचा हुआ है तरीके इंसाफ की जानिब से। तो ये चीजें होंगी, बट यह है कि प्रैक्टिकली कोई नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ बातें, और जिसको इमरान साहब अपना आखिरी जो है वो कार्ड कह रहे हैं, मुझे यूं लग रहा है कि ये आखिरी कार्ड वाकई में इमरान साहब की तमाम माकतों के ऊपर भारी होगा, क्योंकि इमरान साहब के पास कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। आप इतने बौखला गए हैं कि आप रियासत के खिलाफ अगर कोई कदम उठाते हैं महज इसलिए कि वो आपको रिलीफ नहीं दे रहे, कि आपसे फौज मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। उन्होंने जो कह दिया है कि भाई हमने आपसे कोई बात नहीं करनी, ठप्पा लगा के रख दिया है, ठप्पा लग गया आपके ऊपर। और जब ठप्पा लग गया है तो आप ऊपर से आप कहते हैं जी हमने अस्करी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाईकाट करेंगे, तो फौज घुटनों के बल गिर जाएगी। अरे नहीं, इतनी फौज हमारी कमजोर नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, ये गवर्नमेंट से भी तगड़ी है। इस फौज को मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बजट ना भी दे तो फौज का अपना इतना ठीक ठाक माशाल्लाह से बजट है कि वो अपना सर्वाइव कर लेगी, उसकी तनख्वाहें नहीं बंद होंगी, ये आप लिख लें। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपने इन तमाम चीजों को रोक देना है, तो कब तक रोकेंगे? और आप जरा रोक के दिखाएं आपकी फाइनल कॉल की तरह। ये जो आपकी नई जो एक कार्ड आप खेलने जा रहे हैं ये भी पिट के रह जाएगा।